हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सभी। होप सो सब मस्त होंगे। तो आज किसी की भी एक्सपायरी नहीं थी, तो हमने सेंसेक्स पे कॉन्संट्रेट किया। तो देखते हैं फिर कैसा था हमारा दिन। तो सबसे पहले हम लोग सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, हम आपको बता दें कि हम 15 मिनट्स पे ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि वॉल्यूम इंडिकेटर होता है। तो वो कैसे यूज़ करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले हम 15 मिनट सिलेक्ट कर लेंगे। हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट कैंडल को। तो फर्स्ट कैंडल हमारी रेड में क्लोज होती है। बॉडी अच्छी थी, ठीक है, पर ये वीक भी थी। तो मार्केट एक साइड पे मूवमेंट नहीं करेगा, थोड़ा सा कॉल साइड पे पुश मारेगा, है ना, पर अल्टीमेटली पुट साइड पे ही रहेगा। तो हम प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। आप ये ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। फर्स्ट कैंडल होती है, बॉडी अच्छी थी पर वीक भी था। ये देखो, ये इसको वीक बोलते हैं। ये जो आया है ना, ये वीक ये होती है बॉडी। जो रेड दिख रही है ना आपको डार्क में, वो बॉडी होती है। तो बॉडी अच्छी बड़ी थी, ठीक है, पर उसके साथ वीक भी थी। तो मार्केट जाने वाला पुट साइड पे ही है, पर कॉल साइड पे भी स्पाइक मारेगा, है ना। तो देखते हैं फर्स्ट कैंडल हमारी क्लोजिंग होती है 81,773 पे। तो उस हिसाब से हम लोग पुट का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम ऐड कर लेंगे। तो हमने किया 81,800 का पुट का प्रीमियम ऐड और 81,700 का कॉल का प्रीमियम। तो मार्केट पुट साइड पे था, तो पुट साइड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आप देख सकते हो पहली कैंडल ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर आती है रेड कैंडल। हमारा रूल होता है कि हम एक रेड कैंडल देखते हैं, उसके बाद में ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ये हो गए। फिर हम नीचे वॉल्यूम देखते हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आप देख सकते हो रेड कैंडल का वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से कम है ना, या फिर रेड कैंडल सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ये कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री होती है और ठीक उसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। ओके, तो हमने पहला ट्रेड लिया, 146 पे एंट्री थी, 118 पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो लगभग 25-26 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो हम ये ट्रेड ज़रूर लेंगे। हमारा एक रूल है कि अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट से ज़्यादा बन रहा है तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। पर यहाँ पे 26 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस था, इसलिए हमने ये ट्रेड लिया। नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, पर मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैंडल आती है रेड, फिर आती है ग्रीन कैंडल। आप देख सकते हो नीचे रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल है, उसमें वॉल्यूम अच्छा है। तो हम फिर से एरिया एंटर करेंगे, है ना। एंट्री होगी हमारी, क्लोजिंग जो होती है 163 पे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 130 पे। तो लगभग 40 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। तो हम ये ट्रेड ज़रूर लेंगे। 50 पॉइंट्स से ऊपर आता तो हम नहीं लेते। तो आप देख सकते हो जिससे हम ट्रेड लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है, बाद में आती है ग्रीन बड़ी कैंडल। तो ये जो ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे हम 1:1 हमारा टारगेट बुक करते हैं, हाफ क्वांटिटी, जो कि होता है 200 पे। ओके, 200 पे हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। फर्स्ट टारगेट पे हम हाफ क्वांटिटी बुक कर देंगे और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का जो स्टॉप लॉस है वो हम ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लिखेंगे, तो अब आपका लॉस नहीं होगा। फिर जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है हम टारगेट 2 पे हम बुक कर देते हैं, जो कि 240 पे है। तो अब देखिए एक ही कैंडल में हमें दोनों टारगेट मिल गए अच्छे खासे। और जो हमारा पहले कैंडल में जो लॉस हुआ था 26 पॉइंट्स का, उसके बाद में हमने 80 पॉइंट्स कवर किए। तो आपका जो पहला लॉस था वो पूरा तरह रिकवर हो चुका है, ऊपर से आपको प्रॉफिट भी हो गया है, ठीक है। पहले इसमें आपका स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, है ना। एक स्टॉप लॉस हिट होने से स्ट्रेटजी ख़राब होती है ऐसा नहीं है, बिल्कुल वर्क करती है। तो अब देख सकते हो हमने री एंटर किया और हमारे दोनों टारगेट हमें मिल गए। फिर मार्केट गिरता गया, है ना। फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, पर नीचे वॉल्यूम अच्छा नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। सेम यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, है ना। अगर वॉल्यूम अच्छा होता तो हम ज़रूर ट्रेड लेते, भले ही मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर जाए। देखो अल्टीमेटली पुट साइड का ही था ट्रेंड था आज, इसलिए मार्केट
100 से 200 गया, ये 100 पॉइंट्स हमको मिल सकते थे, पर ठीक है, हम हमारा रूल ब्रेक नहीं करेंगे। आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल आई, अब रेड कैंडल आई, उसके बाद में ग्रीन कैंडल आई, इसमें वॉल्यूम नहीं था। अगर आप देख के यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट कैंडल में हिट हो जाता। सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ, वॉल्यूम कम था इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया। तो यही होता है ना, आपके रूल स्टिक रहो। कभी आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, पर अपना रूल नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो हम हमारा रूल नहीं ब्रेक करेंगे, हम रूल के हिसाब से ही चलेंगे। भले मार्केट बाद में 100, 200, 300, 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, हम रूल नहीं ब्रेक करेंगे। तो अब देखते हैं कॉल साइड पे क्या चल रहा था। कॉल साइड पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे आता है, फिर ग्रीन कैंडल, अब रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आती है, उसमें वॉल्यूम अच्छा नहीं था, हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेम यहाँ पे वॉल्यूम लो था, ट्रेड नहीं लेंगे। फिर आती है ग्रीन कैंडल, पर आज हमारा व्यू जो था वो पुट साइड का ही था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पुट साइड पे एंटर्ड थे ये कैंडल में, है ना। जो कि हमें टारगेट 2 जो हमारा अचीव हुआ पुट साइड पे, वो ये कैंडल में था, इसलिए फिर हमारा कंसंट्रेशन उधर था, ये हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। फिर रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम नहीं था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। तो यही था आज का दिन। बाद में भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली, तो इसी हिसाब से आपने ट्रेड लेना है ना। अनवांटेड एंट्रीज आपको नहीं मिलेंगी हमारे 15 मिनट स्ट्रेटजी में, आप ये समझ लो। और रूल के हिसाब से ही ट्रेड करना, आप बहुत कम लॉसेस करोगे, है ना। कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमने नेक्स्ट 1-2 कैंडल में वापस हमने पूरा स्टॉप लॉस रिकवर कर लिया, है ना। जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, मतलब लगभग मुझे 15-16 दिन हो गए, तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है और स्टॉप लॉस कितने हिट हो रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो 1-2 बार ही हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और जो भी हिट हुए उसके नेक्स्ट 1-2 कैंडल में हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया वापस, है ना। तो हमारा व्यू सही होता है, हमारा एंट्री सही होती है, ठीक है। कभी कभार हो जाता है मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है, पर आपने डरना नहीं है, हमारा रूल्स ब्रेक करना नहीं है, ओके। तो जाइए मेरा 15 मिनट्स वाला वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। उसके बाद में मेरे डेली ब्लॉग देखिए, मैं आपको डेली ब्लॉग में मार्केट की मूवमेंट के बारे में समझाता रहता हूँ। तो डेली ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 1 मंथ के लिए मेरे डेली ब्लॉग्स जो है वो फॉलो कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए लिख के, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं कल, है ना। देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। कल तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अच्छा दिन होगा। तो मिलते हैं सब कल, बाय बाय।